हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नंदनी, शुक्रिया जी। आप जानते हैं कि किसानों के लिए पास हुए कानूनों को लेकर जो है राजनीति उफान पर है। जहां भाजपा इन कानूनों को कांग्रेस के माफ करें किसानों के हित का बता रही है, वहीं कांग्रेस जो है लगातार इसके विरोध में है, सड़कों पर है। हमारे साथ इस समय प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, उनसे जानेंगे कि ये जो कानून बने हैं, इनका दावा है कि किसानों के हित के हैं। इस विरोध को, जो कांग्रेस का विरोध है, उसे कॉम्बैट करने के लिए अब भाजपा की क्या नीति है? स्वागत है धनखड़ जी। ये बताएं कि ये सारा जो विरोध हो रहा है, इसको जो है भाजपा किस तरह से निपटेगी? देखिए, एक तो उजागर हो गया है कि ये कांग्रेस पार्टी का विरोध है, किसानों का विरोध नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कल कह भी दिया, शैलजा जब भी वहाँ ज्ञापन देकर आए गवर्नर साहब के पास, तो पत्रकारों ने पूछा कि भी किसानों के कंधों पर बंदूक क्यों रख रहे हो, तो बोले कंधे मिले हैं तो बंदूक रखें क्यों नहीं। दूसरी बात, धर्मेंद्र जी के बैठने से भी स्पष्ट हो गया। देखिए, 11 से 12 करोड़ क्विंटल जो है पंजाब से खरीदा जाता है और 6 से 7 करोड़ क्विंटल धान हमारे यहाँ से खरीदा जाता है। खरीद शुरू हो गई है। पंजाब में अकेले में 22,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का खर्च होएगा। 1320 करोड़ रुपए मार्केट फीस मिलेगी कैप्टन धर्मेंद्र जी को, 550 करोड़ रुपए आढ़त मिलेगी। वो इंतजामात करने के बजाय धरने पर बैठे हुए हैं। अब ये इंतजामात करने का वक्त है कि हम अच्छे से अच्छी खरीद करें। हरियाणा सरकार पूरी इंतजामात में लगी हुई है। 27 तारीख से हमने खरीद शुरू कर दी है और बाकी सब जगह जोरों पर खरीद करेंगे। बाजरे की, धान की एक एक दाना खरीदेंगे। एक बात समझ लीजिए कि पहले जो अफवाह फैलाई गई, शंका पैदा की गई कि आपकी खरीद नहीं होगी, MSP पे नहीं होगी, तो खरीद भी हो रही है, MSP पे हो रही है। फिर नई अफवाह फैलाई गई, नया झूठ बोला, कहने लगे कि होड़े होड़े खत्म करेंगे। तो अगली MSP भी घोषित हो गई है गेहूं की, सरसों की, वो भरम भी अब नहीं चल सकता। तो ये केवल और केवल शंका और झूठ के आधार पर आंदोलन करने वाले हैं। भाई, वो तो एक अलग रास्ता दिया गया है, एक अल्टरनेट रास्ता है केवल उन किसानों के लिए जो प्रगतिशील हैं, जो किसान उत्पादक समूह हैं। वो अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो कर लेवें, कोई नहीं करना चाहता तो उसके लिए मंडी खुली है। मंडी ऐसे ही चलेगी। सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। अब ये उसमें से कई ऐसी गलत मांगे कर रहे हैं जो व्यावहारिक नहीं है। किसान भाई भी उस बात को समझते हैं और आप किसान भाइयों को पूछेंगे तो उनको ध्यान में आ जाएगा। जैसे हम अभी बाजरा खरीदेंगे, 2150 का भाव है, तो बाजरा सरकार 1 महीना खरीदेगी तब तो भाव 2150 रहेगा। लेकिन जब बाजरे की खरीद बंद हो जाएगी तो उसके भाव डाउन आ जाते हैं। अदर स्टेट का भी आ जाता है, राजस्थान का जहाँ खरीद नहीं होती, अड़ोस पड़ोस का आ जाता है। फिर सरकार उस बाजरे को वापस निकालेगी तो फिर भाव फिर डाउन आएंगे। तो मंडी में बाजरा उस समय भाव कम जाएगा। अगर मान लो सरकार ने ये कह रहे हैं कि उस पर लिख दो कि बाहर भी खरीद जो है हमेशा MSP पे होगी। अब सरकारी खरीद तो 1 महीना चलती है। प्राइवेट आदमी को अगर मंडी में सस्ता मिलेगा, 1500 मिलेगा, और सरकारी खरीद का 2150 है, या MSP की शर्त लगा दी 2150 है, तो मान लो मेरे घर में 50 क्विंटल हुआ था, मैंने 40 बेच दिया, 10 रखा हुआ था, बाद में मेरा मन हुआ ये 10 भी बेच दूं, तो मेरा 2150 कोई व्यापारी लेना आएगा जब मंडी में 1500 मिलेगा। अगर मेरा 2150 से कम लेगा तो उसकी सजा हो जाएगी, तो मेरा तो लेगा ही नहीं वो। तो ये किसान को फंसा के खड़ा करना चाहते हैं कि ये इस तरह की बात कर रहे हैं जो व्यावहारिक नहीं है। किसान भाई भी इस बात को समझते हैं। किसी को भी आप बात करोगे, क्योंकि सरकारी, हम सरसों की खरीद जब होगी तो सरसों का भाव सरकारी खरीद के समय ऊंचा हो जाता है, बाद में ऊंचा भी हो सकता है, नीचा भी हो सकता है, डाउन भी आ सकता है। मान लो डाउन आ गया और मंडी में सस्ती मिल रही है, कोई सजा नहीं है, व्यापारी बेच सकता है। व्यापारी को तो आप बंधन नहीं कर सकते ना, मार्केट तो फ्रीज नहीं कर सकते। लेकिन यही सवाल था आपसे। आप जब किसान के यहाँ जाओगे और आपने शर्त लगा दी उसमें, तो कोई व्यापारी जब कहीं और कहीं सस्ता मिल रहा है तो मेरे वाली क्यों लेगा, वो तो फिर मेरी लेगा ही नहीं। तो उसके कारण से मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो ये इनकी शर्त है, व्यावहारिक है। व्यावहारिक बात जो पहले से चली आ रही है वही है कि मंडी में सरकारी खरीद वैसे ही होगी, MSP पे होगी, दाना दाना खरीदेंगे। खरीद के इंतजाम हम यहाँ बहुत अच्छे करते हैं। मेरा यही सवाल था कि किसानों के बीच जाकर, क्योंकि कांग्रेस के इस समय जिस तरह से प्रदर्शन है, इनेलो भी है उसमें शामिल, तो ये बताएं कि जो किसानों को समझाने के लिए भाजपा ने क्या रणनीति बनाई है?
देखिए, एक तो हम मैं तो पहले तो किसान उत्पादक समूह जो हैं, प्रगतिशील किसान हैं, वो इस बात को समझ भी रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं। मुझे देखा मैंने कि जगह जगह ट्रैक्टर मार्च उन्होंने निकाले कि भाई हम डायरेक्ट बेच रहे हैं। हमारे कई पद्मश्री किसान हैं, कई किसान रत्न वाले हैं, शहद वाले किसान हैं, मछली वाले किसान हैं, हमारे डेयरी वाले किसान हैं, हमारे हॉर्टिकल्चर वाले किसान हैं, पोली हाउस लगा रखे हैं, दिल्ली में सीधा माल देते हैं, बेबी कॉर्न देते हैं, चेरी टमाटो देते हैं, तरह तरह के खीरे देते हैं, तरह तरह की शिमला मिर्च देते हैं। तो ऐसे सब लोग जो डायरेक्ट मार्केटिंग कह रहे हैं कि भाई ये जो नियम आए हैं, कानून आए हैं, ये हमारे पक्ष में है, इसलिए जो भाई सीधा बेचना चाहते हैं वो सीधा बेचें, हमारे इनका विरोध ना करें। क्योंकि पहले इसके लिए कोई नियम नहीं थे, अब अच्छे नियम बनाए हैं, बहुत ही अच्छे नियम बनाए हैं, और इतने अच्छे नियम बनाए जैसे कभी चौधरी छोटूराम ने बनाए थे। तो किसान भाई, वो जो प्रगतिशील फार्मर है, वो इसको फायदेमंद मान रहे हैं कि आपकी कोई जमीन नहीं ले सकता, वो भी उसमें लिखा हुआ है, आपसे कोई बंधवा खेती नहीं करा सकता, ये भी कर ले सकता है, आपको लागत से ज्यादा कोई जुर्माना नहीं कर सकता, व्यापारी भागता है तो 1.5 गुना कर सकता है, आपका निपटारा जल्दी हो जाए इसलिए एसडीएम की कोर्ट में दिया है, उसमें किसान का प्रतिनिधि भी जोड़ेंगे, उसमें व्यापारी का प्रतिनिधि भी जोड़ेंगे, कंज्यूमर फोरम टाइप वो फोरम हो जाएगा। तो उस नाते से हर चीज किसान की सुरक्षित की गई है। लेकिन जो बाकी किसान मंडी में जाते हैं उनके लिए मंडी भी खुली है और एमएसपी भी खुला है, ये यूं ही चलेगा। इसके बारे में भ्रम उत्पन्न करके ही एक ग्रे एरिया कांग्रेस ने भ्रम से उत्पन्न किया और उसके आधार पर चल पड़ी। आप देख लो किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग जो है इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं बजाय, और यही सारी बातें कांग्रेस पार्टी जबकि पहले भी खुद कहती थी, उनके घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ है, कपिल सिब्बल के भाषण में यही है, माकन साहब जो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं उनका भाषण वही है, हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट में यही है, 2017 में कैप्टन धर्मेंद्र यही कानून पास कर चुके हैं जो है, और मनप्रीत बादल वगैरह सब उस कमेटी में थे। तो ये जो है झूठे लोग हैं, कभी जो है वो कहते थे, अब अपने झूठ की राजनीति कर रहे हैं। अभी इतना बड़ा खर्चा केंद्र सरकार का इन दोनों राज्यों को मिला लें तो 11 से 12 करोड़ क्विंटल धान आता है पंजाब में, 6 से 7 करोड़ हमारे यहाँ आता है। एक बड़ी खरीद इन दोनों राज्यों से होने वाली है। अकेला पंजाब में 22,000 करोड़ रुपए की पेमेंट करनी होगी केंद्र सरकार को, एफसीआई जो खरीदेगी। 1320 करोड़ रुपए उनकी मार्केट फीस जाएगी, 550 करोड़ रुपए आड़त जाने वाली आड़तियों को। इतना बड़ा बेनिफिट पंजाब को होने वाला है। हम उससे लगभग आधा देते हैं, उनका 12 जाएगा तो हमारा 6-7 हमको भी होने वाला है, उस नाते से हमारे किसानों को भी होने वाला है, हमारे आड़ती को भी आड़त मिलने वाली है। तो ये तो हम तो बेनिफिशियरी हैं इस सारे सिस्टम के। हमको थैंक यू बोलना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को कि आप हमसे लगातार ले रहे हो और अच्छा इंतजामात करना चाहिए। तो हम जैसे यहाँ इंतजामात में लगे हुए हैं, पंजाब को भी वैसे इंतजामात में लगना चाहिए बजाय धरना प्रदर्शन करने के। ये इंतजामात का वक्त है, ये खरीद का वक्त है। और किसान भाइयों को भी ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि कांग्रेसी लोगों ने पहले क्या कहा था एक बार वो देख लें, फिर जब खरीद हो रही है तो इनकी झूठ को देख लें। ये कह रहे हैं होड़े होड़े करेंगे, वो भी इनकी झूठ है। भाई किसान भाई भी अच्छे हैं, ऐसे भी अच्छे हैं, कांग्रेसियों की भी कईयों की सेहत बहुत अच्छी है, कई साल जीणगे, तो ये झूठ की उनकी पोल खुल जाएगी। क्यों करेंगे होड़े होड़े? अपने किसान को देना सरकार की प्राथमिकता है। केवल और केवल कांग्रेस की झूठ चल रही है। देखिए भैया, मंडी ऐसे ही चलेगी, एमएसपी पे ऐसे ही खरीद होगी, मंडी भी चलेगी, एमएसपी भी चलेगा, वो कांग्रेस की झूठ नहीं चलेगी। ये बताएं कि 2 अक्टूबर को उन्होंने विधानसभाई हलकों में प्रदर्शन के कार्यक्रम किए हैं। क्या आपके जहाँ पे विधायक हैं वहाँ लोगों को समझाने के लिए इस दिन कुछ करेंगे? देखिए 2 अक्टूबर को तो खरीद हो रही होगी, किसान सब अपना करने वाला है। और ये पता चल गया, कांग्रेस पार्टी ने कह भी दिया कि हम तो किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं और इवेंट कर रहे हैं। जैसे वो ट्रैक्टर इधर भी वही था उधर भी वही था, तो पोल खुल गई, उनके नंबर भी वही है, ट्रैक्टर भी वही है, नई छतरी वतरी लगाई, नए टायर डलवाए और उत्ते ले जाके नया वही फिर से फूंक देता। तो ये क्लियर है कि ये एक इवेंट कर रहे हैं, एक नौटंकी कर रहे हैं। इनका कोई किसान हितों से कोई संबंध नहीं है, केवल पॉलिटिकल इनका इश्यू है और वो ये सब जान गए हैं। जब इसकी खरीद हो जाएगी तो फिर ये कहाँ जानेंगे? 2 नंबर को कहाँ जानेंगे? ये बताओ आप। खरीद चल रही है तो किसानों को भी समझ में आ गया। आप ये कह रहे हो ये नहीं होगा, जब वो होने लग रहा है तो लोगों को लगता है यार हो तो रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं। तो इनकी झूठ किसानों के सामने बिल्कुल खुलने वाली है और हम भी हर मंडी में जाके खड़े होंगे और ये सारे तथ्य बताएंगे और हर गांव तक जाएंगे। हमारा काम भी इनकी पोल खोलना है। हम सत्य को कांग्रेस के झूठ से हारने नहीं देंगे। ये जो झूठ बोल रहे हैं, अगर उनका भी जो कोई बात में सत्यांश हो तो हम माने, कोई सत्यांश ही नहीं है, 100% झूठ बोल रहे हैं कि भाई इस बात कोई कांग्रेसी आए बताए कि भाई इस बात में ये सत्य है। कहीं कोई बात काट रहा है, कोई बिलों पे बोल रहा है? नहीं, ना तो कोई कांग्रेसी बिलों पे बोल रहा,
ना कोई कांग्रेसी उस बात के तथ्य पर जाना चाहता। केवल कांग्रेसी झूठा भय दिखा दिखा के और एक ग्रे एरिया उत्पन्न कर रहे हैं जिसमें अपनी बात कर रहे हैं। तो झूठ लंबी नहीं चलती। देखो, झूठ 2 दिन और सत्य 100 दिन से भी आगे जाता है। तो इनकी झूठ की पोल खुली है, कितनी जोर से बोल लें, लेकिन झूठ रहेगा कैसे जब खरीद हो जाएगी। दिनकर जी, एक और देखने में आ रहा है कि ये जो कुछ भाजपा के ही लोग जो किसानों के प्रदर्शन हो रहे हैं वो उसमें शामिल हो रहे हैं। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी किसानों के साथ है। हम किसानों के साथ हैं सब लोग। वो कहते हैं मंडी में खरीद हो, हम सब उसके पक्षकार हैं। एमएसपी पे हो, हम सब उसके पक्षकार हैं। हम तो केवल कांग्रेसी झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं, हम पक्ष में हैं उसके। मंडी के खरीद के हम सबसे बड़े पक्षकार हैं, हम कराने लग रहे हैं ना। ये तो केवल हल्ला मार रहे हैं, हम खरीद करा रहे हैं। एमएसपी मिल रहा है, अगला एमएसपी डिक्लेयर हो गया है, खरीद के पक्षदार तो हम हैं। ये तो झूठ के व्यापारी हैं। खरीद कौन करा रहा है? बीजेपी सरकार करा रही है ना। एक एक दाना खरीद करने की बात कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ना। एक एक दाना हम खरीदेंगे, या बाजरा भी खरीदेंगे। खरीदे ना कैप्टन साहब पंजाब में भी। केवल और केवल भाव नहीं दे रहा, गन्ने किसान को 30 रुपए हरियाणा से कम दे रहा है, हम 340 दे रहे हैं, पेमेंट कराते हैं 310 दे रहा है। तो ये तो केवल झूठ का व्यापार कर रहे हैं। हम किसानों के सारे पक्ष में हैं। कौन सा पक्ष में नहीं है? मुख्यमंत्री पक्ष में है, प्रधानमंत्री पक्ष में है, हम सब पक्ष में हैं। खरीद हम करा रहे हैं, एमएसपी हम दे रहे हैं, एक एक दाना खरीद हम कराएंगे। कोई हम में से कुछ पक्ष में है, कुछ पक्ष में, ऐसा नहीं। हम सारे किसानों के पक्ष में हैं। हम तो केवल इतनी बात कह रहे हैं कि वो 3 कानून जो बनाए हैं वो उन थोड़े से किसानों के लिए बनाए हैं जो डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं। पुराना सिस्टम ज्यों का तो चलेगा। इसलिए इस मामले में जो ये भ्रम फैलाने के लिए आए हैं, झूठ के व्यापारी आए हैं, इनसे सावधान रहो। मतलब जो विरोध प्रदर्शन में भाजपाई शामिल हुए थे वो किसानों के पक्ष में ही शामिल हुए थे? नहीं, हम सारे किसान के पक्ष में हैं। एक एक बीजेपी का कार्यकर्ता किसान के पक्ष में है। वो उसकी एमएसपी के पक्ष में है, उसकी मंडी की खरीद के पक्ष में है। मंडी की खरीद हम करा रहे हैं भाई। हमारी सरकार है हरियाणा में, दिल्ली में हमारी सरकार है, हम खरीद करा रहे हैं मंडी में। पैसा हम देंगे, कांग्रेसी थोड़ी देंगे, राहुल गांधी थोड़ी दे रहा है, सोनिया थोड़ी दे रही है, कैप्टन नरेंद्र नहीं दे रहा पैसा। इस खरीद के पैसे बीजेपी की केंद्र सरकार दे रही है। सबको ध्यान में रहना चाहिए। हम सब इस खरीद के पक्ष में इसलिए खरीद हो रही है। एमएसपी दिया जा रहा है इसलिए दिया जा रहा है कि हम सब इस चाहते हैं, सब हम इसके पक्ष में, हम किसान भाइयों के पक्ष में, हम करा रहे हैं खरीद। हम मंडी में खड़े होकर खरीद कराएंगे। हम एक एक व्यक्ति किसान के पक्ष में हैं। ये जो झूठ बोल रहे हैं, इनकी झूठ की पोल खोलनी है। ये झूठे हैं जो थोड़े से प्रगतिशील किसान हैं, किसान उत्पादक समूह हैं, उनके लिए जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों के बारे में ये भ्रम फैला रहे हैं, दूसरों को डरा रहे हैं। ये इनकी झूठ है। इस झूठ का पर्दाफाश करना वो हमारा काम है। हम सब किसानों के पक्ष में। सर, आपने कोई दौरे प्लान किए हैं स्टेट के इस दौरान ताकि किसानों से आप डायरेक्ट जो है संवाद कर सकें? लगातार हमारे सब लोग घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ और जगह जगह किसान जत्थेदारियों को मिल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, किसानों के बीच में जा रहे हैं। हर गांव में जो है हम इसका जानकारी पहुंचाने वाले हैं। हर मंडी में हम इसकी जानकारी पहुंचाने वाले हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता को पूरे जोर से शुरू से ही लगा हुआ है और जो प्रगतिशील और जो किसान हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं। वो भी बता रहे हैं लोग कानून कि भाई ये जो इनके बहकावे में ना आए, ये तो केवल भ्रम का व्यापार कर रहे हैं, झूठ का व्यापार कर रहे हैं। हम सारे के सारे किसानों के पक्ष में खरीद करा रहे हैं, खड़े होकर खरीद कराएंगे। मेरा इससे हटके सवाल है, आज संभावना यह है कि बड़ौदा का उपचुनाव जो है घोषित हो जाएगा। अब ये बताएं कि उपचुनाव घोषणा के बाद क्योंकि वो सवाल फिर जब तक कैंडिडेट फाइनल नहीं होता लगातार खड़ा रहेगा, ये बताएं कि किसका कैंडिडेट जो है किस दल का हो सकता है, क्योंकि आप इस समय सरकार में सहयोग के साथ हैं। देखिए, हम दोनों दल मिलकर लड़ेंगे, जो कैंडिडेट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये बताएं किस तरह की तैयारी है वहाँ और क्या दावे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से लगी हुई है और सब जगह काम कर रही है, लगातार काम कर रहे हैं। हमारे प्रभारी जो है वो भी वहाँ लगातार, जिनको इलेक्शन इंचार्ज बनाया, घूम रहे हैं। लोकल सांसद घूम रहे हैं, बाकी कार्यकर्ता घूम रहे हैं। संजय भाटिया जी हमारे जो महामंत्री जिले के प्रभारी हैं वो लगे हैं, जिला अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक लगे हैं। तो बीजेपी डट के लगी हुई है और बढ़िया चुनाव बड़ौदा का लड़ेगी। लोग, वहाँ के लोग विकास चाहते हैं। लगातार उनकी मंशा एक ही है कि बड़ौदे का विकास हो। बहुत सारे काम वहाँ जो है विकास के हुए हैं, कॉलेजेस दिए गए हैं और विकास की नई संभावनाएं जो है, अब काफ़ी ग्रामीण विकास के लिए पैसा वहाँ पर खर्च किया गया है। जनता विद्यालय को यूनिवर्सिटी बनाने का महाविद्यालय का हुआ है, IMT का हुआ है। बड़ौदा के लिए विकास का हाईवे खुल रहा है। कांग्रेस ने तो उसको अच्छी सड़कें भी नहीं दी थी। लोग कहते थे भी कलोई में सड़क चौड़ी है, बड़ौदा में आगे भीड़ी हो जाती है।
पानी निकलवाने के इंतजाम भी नहीं किए हुए थे। तो अब ये जोरदार सड़कों के लिए पैसा दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छे काम बड़ौदा में हो रहे हैं। लोगों की इच्छा भी है कि बड़ौदा का विकास हो। शुक्रिया। ये थे ओम प्रकाश धनखड़, जिन्होंने किसान बिलों पर, कृषि बिलों पर जो है पूरे विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने ये कहा है कि वे, उनके संगठन के लोग जो पहले से ही घूम रहे हैं और वे स्वयं भी हरियाणा के दौरे कर जो हैं जाएंगे और साथ में किसानों के साथ संवाद करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश गुप्ता जी। आपने सीधी बातचीत की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से और कई मुद्दों पर उनकी राय जानी।